हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MPPSC एग्जाम सेंटर में। आज हम आप लोगों के साथ में एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज हम आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत WHO के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान के अंतर्गत यदि हम देखें तो अमेरिका और इस WHO को लेकर कई सारे विवाद सामने आ रहे हैं। अमेरिका ने इस WHO की फंडिंग को रोकने का भी मन बना लिया है। और यदि हम देख रहे हैं कि इस WHO का हमें देखने के लिए मिलता है कि भारत चेयरमैन बनने वाला है, और कभी कभी हमें देखने के लिए मिलता है कि हमारे जो स्वास्थ्य केंद्रीय मंत्री जो है वह क्या बनने वाले हैं, इसके अध्यक्ष बनने वाले हैं। इसी प्रकार के कई सारे कंफ्यूजन आप लोगों के ब्रेन में होंगे। संपूर्ण वीडियो देखना। आज के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रहने वाला। सबसे पहले देखें WHO का फुल फॉर्म क्या होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसके अंतर्गत देखें, जो W होता है वह वर्ल्ड को शो करता है, H जो होता है वह हेल्थ को शो करता है, और जो O है वह ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है। अगला यदि हम देखें तो इसे हिंदी में क्या कहते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से यह संगठन जाना जाता है। उसके पश्चात इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। यह स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इसके अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलती है सर्वोच्च बॉडी, अर्थात जो सर्वोपरि संस्था हमें इस WHO की देखने के लिए मिलती है, जिसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। और याद रखना, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इस संपूर्ण WHO का सबसे सर्वोपरि संस्था है, सबसे मेन संस्था है, मेन बॉडी है। उसके पश्चात देखने के लिए मिलती है एग्जीक्यूटिव बोर्ड, हमें देखने के लिए मिलता है। यह कार्यकारी बोर्ड के अंतर्गत यदि बात करें, इस WHO के कुल वर्तमान सदस्य हमें 34 देखने के लिए मिलते हैं। इसके पश्चात सेक्रेटरीट देखने के लिए मिलता है, हिंदी में कहे तो सचिवालय देखने के लिए मिलता है। और इसी सचिवालय के अंतर्गत कौन बैठते हैं, महानिदेशक बैठते हैं। उसके पश्चात हम जानते हैं जो WHO का जो मुख्यालय है वह जेनेवा, और जो किस देश में आता है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में आता है। उसके अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है, किंतु इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। उसके पश्चात देखेंगे कि इस WHO के कितने ऐसे सदस्य देश है जो इसके हमें इससे जुड़े हुए देखने के लिए मिलते हैं। तो कुल मिलाकर 194 देश इस संगठन के हिस्से के रूप में हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले इसके संविधान की। आप जानते हैं, यदि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनता है, कोई भी संगठन बनता है, तो सबसे पहले उसका एजेंडा तय किया जाता है, उसका संविधान लिखा जाता है कि यह किस प्रकार से कार्य करेगा। जिस प्रकार से किसी देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से किसी संगठन को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, संविधान की। तो इसके संविधान को सबसे पहली बार 22 जुलाई 1946 को स्वीकार किया गया था। जैसे ही इसे स्वीकार किया जाता है, उसके अगले ही साल यह क्या हो जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो जाता है, इकाई बन जाता है। यह संगठन कब बनता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यह संगठन 15 नवंबर 1947 को UNO अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या बन जाता है, इकाई बन जाता है। और किस प्रकार की इकाई, विशिष्ट अभिकरण वाली इकाई इस संगठन का बन जाता है। और जैसे ही हम जानते हैं यह क्या होता है, उसका इकाई बन जाता है, तो उसके जितने भी सदस्य देश है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, उसके सभी सदस्य देश इसके सदस्य देश बन जाते हैं। किंतु यदि हम वर्तमान में देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के हमें कुल सदस्य देश देखने के लिए मिलते हैं 193, और 193 जो देश था हमें दक्षिणी सूडान देखने के लिए मिलता है। किंतु मैंने आपसे कहा इसके अंतर्गत
कुल कितने सदस्य देश है? 194 सदस्य देश है। तो मुझे कमेंट कर कर बताना कि ऐसा कौन सा देश है जो WHO का तो सदस्य देश है किंतु हम देखें संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश नहीं है। उसके पश्चात देखें कि सभी लोग जैसे ही शामिल हो जाते हैं तो भारत भी क्या होता है, इसमें शामिल हो जाता है। वह तारीख है 12 जनवरी 1948 और आप जानते हैं 12 जनवरी को ही क्या बनाया जाता है, युवा दिवस बनाया जाता है। और यह संस्था यदि देखे, यह ऑर्गेनाइजेशन यदि देखे कि कब कार्य करना प्रारंभ करती है तो 7 अप्रैल 1948 को यह कार्य करना प्रारंभ करती है। इसलिए यदि हम देखें तो इसकी स्थापना इसी तारीख से मानी जाती है, 7 अप्रैल 1948 से। अब बात करते हैं इसके क्षेत्रीय कार्यालय के बारे में। बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके कुल हमें 6 क्षेत्रीय कार्यालय देखने के लिए मिलते हैं। इसके यदि ऑफिस की यदि बात करें तो कुल 150 देशों के अंतर्गत इस WHO के ऑफिस है किंतु क्षेत्रीय कार्यालय कुल कितने हैं? 6 है। उसके अंतर्गत यदि हम बात करें तो उसका एक क्षेत्रीय कार्यालय दक्षिण पूर्वी एशिया का एक क्षेत्रीय कार्यालय हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली में है और एक क्षेत्रीय कार्यालय जो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत है अर्थात पश्चिमी प्रशांत के अंतर्गत आता है जिसका नाम है देश का हमें देखने के लिए मिलता है फिलीपींस। उसकी राजधानी मनीला में है। उसके पश्चात बात करते हैं इस WHO के पहले महानिदेशक कौन बने थे? मोस्ट IMP हो जाता है डॉक्टर जॉर्ज ब्रोक चिशोल्म इसके सबसे पहले महानिदेशक बने थे। इनका संबंध कनाडा देश से था। और कब बने थे? सबसे पहले याद रखना 1948 को इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इसके जो भी महानिदेशक होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो 1948 में 5 जोड़ लो, 1948 से 1953 तक इन्होंने पहले महानिदेशक के रूप में WHO के कार्य किया है। उसके पश्चात यदि देखें कि वर्तमान महानिदेशक कौन है तो मैंने आपसे अभी कहा कि इसके अंतर्गत हमें इसका स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है? सचिवालय होता है और इस सचिवालय का जो सबसे जो मुखिया होता है वही व्यक्ति कौन होता है? महानिदेशक होता है। और वर्तमान में WHO के महानिदेशक हमें देखने के लिए मिलते हैं डॉक्टर टेड्रोस अधानोम गेब्रेसस। उनका नाम बड़ा क्रिटिकल है। डॉक्टर टेड्रोस से आप याद रख सकते हैं। और इनका संबंध किस देश से है? तो याद रखना अफ्रीकी हमें देश देखने के लिए मिलता है इथोपिया, वहीं से इनका संबंध हमें देखने के लिए मिलता है। और एक बात याद रख सकते हैं, अफ्रीकी देश के अंतर्गत कुल ऐसे 3 देश है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं। उसमें से एक है इथोपिया, एक हमें देखने के लिए मिलता है सोमालिया और हमें एक देखने के लिए मिलता है जिबूती। उसके पश्चात बात करें कि डॉक्टर टेड्रोस अधानोम है कौन? तो याद रखना हमें इनकी पहचान देखने के लिए मिलती है मलेरिया विशेषज्ञ के रूप में। और यदि बात करें तो यह जीवाणु वैज्ञानिक है अर्थात बड़े ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। किंतु यदि बात करें तो इनको कोई भी अभी वर्तमान में अच्छा नहीं कह रहा है क्योंकि हम जानते हैं कोरोना वायरस संपूर्ण विश्व के अंतर्गत फैल चुका है। यदि ये व्यक्ति चाहते तो संपूर्ण विश्व के अंतर्गत कोरोना महामारी को फैलने से रोक सकते थे। ऐसा कहा जाता है कि कहीं ना कहीं इनका जो लिंकअप है वह चीन के साथ में है। और ऐसा कहा जा रहा है कि चीन के द्वारा इनके देश इथोपिया के अंतर्गत कई प्रकार के इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। और यह हम देखें तो एक राजनीतिक व्यक्ति भी पहले रह चुके हैं इस इथोपिया देश के। यह पहले स्वास्थ्य मंत्री और यहां तक कि विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। तो अपने देश को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि इन्होंने क्या कर दिया, इस WHO की जो छवि है उसे खराब कर दिया है चीन से फंड लेने के चक्कर में।
उसके पश्चात यदि बात करें तो यह हमने देखा महानिदेशक होता है, उनकी सहायता करने के लिए क्या होता है, एक उप महानिदेशक भी होता है। और बड़ी खुशी की बात है कि हमें इस संगठन का उप महानिदेशक देखने के लिए मिलती है हमारी भारतीय महिला, जिनका नाम है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। और आपको पता होना चाहिए डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन किसकी बेटी है, तो आपने सुना होगा एम एस स्वामीनाथन का नाम, जिन्होंने भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन अर्थात हरित क्रांति लाई थी। इन्हें भारत के अंतर्गत यदि देखें तो हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। उन्हीं की बेटी है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। और याद रखना, हमें इनकी जो छवि देखने के लिए मिलती है, बड़े ही साफ सुथरी छवि देखने के लिए मिलती है। और याद रखना, इनका संबंध है बाल रोग विशेषज्ञ और जो टीबी होती है उसके ऊपर अपनी रिसर्च करने के लिए यह बड़ी ही मशहूर है। उसके पश्चात यदि देखें उन्मूलन हेतु प्रयास, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में यदि हम देखें WHO के द्वारा कौन कौन सी बीमारी को उन्मूलन करने हेतु जो WHO है वह प्रयासरत है, तो सबसे पहले हमें देखने के लिए मिलता है HIV एड्स, उसके पश्चात मलेरिया, उसके पश्चात टीबी देखने के लिए मिलता है, इबोला वायरस देखने के लिए मिलता है। और वर्तमान की यदि बात करें तो कोरोना वायरस को भी उन्मूलन करने के लिए WHO क्या है, प्रयासरत है। उसके पश्चात देखना, हमें बड़ी ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, इसके द्वारा 2 रिपोर्ट पब्लिश की जाती है WHO के द्वारा। सबसे पहली रिपोर्ट कहलाती है विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट, जारी करता है WHO। और दूसरी रिपोर्ट जो करता है स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन रिपोर्ट, इसके द्वारा जारी की जाती है। उसके पश्चात देखते हैं कि इन्होंने क्या किया था कि 1988 के अंतर्गत संपूर्ण विश्व से पोलियो को उखाड़ने के लिए एक जिम्मा अपने हाथ में लिया है। और यदि हम देखें तो WHO इसके अंतर्गत हमें कई हद तक प्रयासरत दिखता है और कई हद तक सफल भी दिखता है। उसके पश्चात मैंने ऑफिस के बारे में बताया। संपूर्ण इसके जो हमने देखा देश कितने हैं, 194 सदस्य देश है। और 194 सदस्य देश में से 150 देशों में WHO के हमें ऑफिस देखने के लिए मिलते हैं और रीजनल ऑफिस हमें 6 देखने के लिए मिलते हैं। अब बात करते हैं फंड को लेकर। जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है, 45वें नंबर के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो हमें देखने के लिए मिलता है जिनका संबंध रिपब्लिक पार्टी से है, उन्होंने क्या कहा है कि मैं अब WHO को फंड जारी नहीं करूंगा और हो सकता है कि हम क्या करें, इसकी सदस्यता भी छोड़ दें। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि ऐसा उनको लगता है कि जो WHO है चीन के संपर्क में आकर कई सारे कार्य कर रहा है। उनके द्वारा $500 मिलियन की राशि दी जाती है। किसे? इस WHO को दी जाती है, जो उसके फंड की कुल 15% हमें देखने के लिए मिलती है। अब बात करें उद्देश्य क्या है, तो संपूर्ण विश्व के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराना ही इस WHO का उद्देश्य हमें देखने के लिए मिलता है। और पहचान किस करी है WHO के द्वारा 10 जानलेवा यदि हम देखें बीमारियों की पहचान वर्तमान के अंतर्गत इस संगठन के द्वारा की गई है। और आप जानते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस के बारे में, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसी कारण 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी बनाया जाता है। और एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात, WHO का महत्व इसलिए ज़्यादा बढ़ गया है कि सबसे पहली बार 1980 में WHO के प्रयास के कारण ही संपूर्ण विश्व से यदि हम देखें चेचक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल पॉक्स, बीमारी का उन्मूलन हो गया था। और आप यदि देखें तो वर्तमान के अंतर्गत हम देखते हैं मलेरिया का टीका भी जो दक्षिणी देश हम यदि देखें अफ्रीका का एक देश है मलावी, उसके अंतर्गत इनके द्वारा प्रेजेंट कर दिया गया है। इसलिए बड़ा ही महत्वपूर्ण संगठन हो जाता है WHO। वह अलग बात है कि अभी कई सारे लोग उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं
हैं और हमें ऐसा लगता है कई हद तक यह आरोप सही भी है। अब बात करते हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री किसके बारे में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में। डॉक्टर जो हर्षवर्धन हैं, इस एग्जीक्यूटिव जो बोर्ड है इसके कौन बने हैं, तो इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड के प्रेसिडेंट बने हैं, अध्यक्ष बने हैं। यही वर्तमान के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है। और याद रखना, जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो होता है इसे कौन दिशा निर्देश देता है, तो इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड ही इसे दिशा निर्देश देता है। किस प्रकार से कार्य संपादित करना है यह एग्जीक्यूटिव बोर्ड के हाथ में होता है। और उसी बोर्ड के यदि प्रेसिडेंट यदि हमें देखने के लिए मिलते हैं, सबसे प्रमुख व्यक्ति हमें देखने के लिए मिलते हैं, तो हमारे भारत के व्यक्ति डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो यह थी संपूर्ण जानकारी WHO के बारे में। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप क्या कर सकते हैं, एक इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं और अपने अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। जय हिंद।